जब तुम किसी जंगल में हो और चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हो तो तुम क्या करते हो? भागते हो, छुपते हो या लड़ते हो? और अगर वो दुश्मन टाइटन्स नहीं बल्कि एक ऐसी टाइटन हो जो इंसान की तरह सोचती है, इंसान की तरह चालें चलती है और जो सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही है, तो फिर क्या करते हो? यही सवाल है सर्वे कॉर्प्स के उन सिपाहियों का जो आज वॉल मरिया की तरफ पहले बड़े एक्सपीडिशन पर निकले हैं। और यही सवाल है एरेन येगर का, जिसे अभी तक खुद नहीं पता कि वो क्या है। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 11 आइडल। वो एपिसोड जहां एक्सपीडिशन शुरू होता है, जहां एक नया और भयानक दुश्मन सामने आता है और जहां सर्वे कॉर्प की सबसे बड़ी कमजोरी एक बार फिर सामने आती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एरेन सर्वे कॉर्प्स में शामिल हुआ, लेवी स्क्वाड से मिला और एक बड़े एक्सपीडिशन की तैयारी शुरू हुई। अब वो तैयारी हकीकत बन रही है। सर्वे कॉर्प्स का एक्सपीडिशन वॉल से बाहर टाइटन्स के इलाके में, वॉल मारिया की तरफ। ये कोई छोटा काम नहीं था। सैकड़ों सिपाही, घोड़े, हथियार, ODM गियर और कमांडर इरविन का वो दिमाग जो हर कदम सोच सोच कर उठाता था। एक्सपीडिशन से पहले इरविन ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हम आज वॉल मारिया की तरफ जाएंगे। हमारा मकसद है शिगाशिना डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना। वहां एक तहखाना है जिसमें शायद टाइटन्स के बारे में वो सच है जो हम आज तक नहीं जान पाए। ये सफर खतरनाक है। हम में से सब वापस नहीं आएंगे, मगर जो वापस आएंगे वो इस दुनिया को बदल देंगे। सिपाहियों ने सुना। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर संकल्प था और एरेन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे यही वो लम्हा था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। एक्सपीडिशन शुरू हुआ, दरवाजे खुले और सर्वे कोर्स वॉल से बाहर निकली। हजारों घोड़ों की टापें, हवा में ODM गियर की रस्सियां और सामने एक खुली दुनिया, टाइटन्स की दुनिया। बाहर निकलते ही स्काउट्स आगे थे। वो लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन में थे। यह इरविन की खास रणनीति थी। एक बड़ा पंखे जैसा फैलाव जिसमें सिपाही अलग अलग दिशाओं में फैले रहते थे। अगर किसी को टाइटन दिखता तो वो फ्लेयर गन से रंगीन धुआं छोड़ता और पूरी फॉर्मेशन उस दिशा से हट जाती। इस तरह बिना सीधे लड़े टाइटन से बचा जा सकता था। प्लान था टाइटन से लड़ना नहीं, बस बचते हुए आगे बढ़ना। एरेन लेवी स्क्वाड के साथ था, फॉर्मेशन के बीच में, सुरक्षित जगह पर। मगर एरेन को यह पसंद नहीं था। वो लड़ना चाहता था, आगे जाना चाहता था। लिवाई ने उसे एक ही बात कही थी, जब तक मैं नहीं कहता तुम टाइटन नहीं बनोगे। एरेन ने हाँ कहा था। फॉर्मेशन आगे बढ़ रही थी, फ्लेयर्स उठ रहे थे। इस तरफ टाइटन है, उस तरफ मत जाओ। सिपाही दिशाएं बदल रहे थे। यह एक बड़ा जीता जागता खेल था जिसमें हारने का मतलब था मौत। कुछ घंटे बाद एक ऐसी फ्लेयर उठी जो पहले कभी नहीं देखी थी। काली फ्लेयर नहीं, लाल फ्लेयर नहीं, एक अलग रंग की फ्लेयर, और वो रंग एक खास संकेत था। एक ऐसा टाइटन देखा गया है जो साधारण नहीं है, जो बुद्धिमान लगता है, जो फॉर्मेशन को समझ रहा है। यह सुनकर अर्विन का चेहरा गंभीर हो गया। लीवाई ने अर्विन को देखा। दोनों समझ गए, फीमेल टाइटन आ गई। फीमेल टाइटन। यह टाइटन साधारण नहीं थी, यह एरेन जैसी थी, एक इंसान जो टाइटन बन सकती थी। मगर जो एरेन से अलग थी, यह टाइटन पूरी तरह कंट्रोल में थी और यह सर्वे कॉर्प्स की फॉर्मेशन को समझ रही थी। फीमेल टाइटन की जो आकृति थी वो इंसानी थी। 15 मीटर ऊंची, लंबे सुनहरे बाल, आंखें जो सोचती थीं, जो देखती थीं और जो एरेन को ढूंढ रही थी। फीमेल टाइटन फॉर्मेशन के बीच घुस आई। जो सिपाही रास्ते में आए उन्हें उसने मारा, मगर खाया नहीं। जैसे उसे खाने में दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस एक काम था, एरेन तक पहुंचना। लीवाई स्क्वाड के पास जब यह खबर आई तो सबने हथियार उठाए। एरेन ने टाइटन बनने की कोशिश करनी चाहिए, मगर लेवी ने रोका। नहीं, अभी नहीं, एरेन ने कहा। क्यों? वो आ रही है। लेवी ने कहा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, मेरे आदेश का इंतजार करो। एरेन की मुट्ठी भींची। वो लड़ना चाहता था, मगर उसने लीवाई का आदेश माना। फॉर्मेशन बदली, सिपाही नई दिशा में गए। फीमेल टाइटन पीछे थी,
मगर वो रुकी नहीं, वो आ रही थी। और इस एक्सपीडिशन में ये पहली बड़ी मुसीबत थी, मगर असली मुसीबत अभी आने वाली थी, क्योंकि फीमेल टाइटन सिर्फ एक थी, मगर उसकी वजह से जो होने वाला था वो सर्वे कॉर्प्स के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला था। उन दिनों सर्वे कॉर्प्स के पास एक नई रणनीति थी जिसे इरविन ने बनाया था। अगर फीमेल टाइटन के पास कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है तो उसे पकड़ना होगा। सिर्फ मारने से काम नहीं चलेगा। एरेन जैसे टाइटन्स जब मर जाते हैं तो उनके अंदर का इंसान भी मर जाता है, मगर पकड़ लो तो उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, जवाब मिल सकते हैं। इरविन का दिमाग हमेशा यही सोचता था, लंबे खेल का, बड़े नतीजे का। मगर फीमेल टाइटन इतनी आसान नहीं थी। वो तेज थी, होशियार थी, और उसने फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। कुछ सिपाही मारे गए, कुछ बिखर गए, और फीमेल टाइटन एरेन की तरफ बढ़ रही थी, जंगल के करीब। उस घने जंगल में जहां पेड़ ऊंचे थे और ODM गियर का इस्तेमाल आसान था। एरेन ने एक आदेश दिया, सबको जंगल की तरफ। वहां फीमेल टाइटन को रोका जाएगा, और एरेन तुम भी जंगल में जाओ। एरेन ने पूछा, मैं टाइटन क्यों नहीं बनता? इरविन ने कहा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, और उस प्लान में तुम्हारा टाइटन बनना जरूरी नहीं। एरेन को समझ नहीं आया, मगर उसने माना। लीवाई स्क्वाड के साथ वो जंगल की तरफ बढ़ा। फीमेल टाइटन पीछे थी, और सब जानते थे जंगल में जो होगा वो तय करेगा कि यह एक्सपीडिशन आगे जाएगा या खत्म। यह था अटैक ऑन टाइटन का 11वां एपिसोड। एक्सपीडिशन शुरू हुआ। फीमेल टाइटन सामने आई। सर्वे कॉर की रणनीति परखी जाने लगी, और एरेन अपनी ताकत को रोककर दूसरों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है। मगर यह भरोसा कितना टिकेगा? जंगल में क्या होगा? फीमेल टाइटन कौन है? यह सवाल अगले एपिसोड में जवाब मांगते हैं, और वो जवाब इस पूरी कहानी को हिला देगा। तैयार रहो,